उम्मीद कर रहे होंगे आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। मैथ्स विद ललित कुमार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो पिछली कक्षा के अंदर अपन ने 12.1 कंप्लीट कर ली थी, 12.2 का अपन ने पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया था। आज अपन सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन का वैसे मैंने एक पिक डाला था उसके अंदर, चलो आपने उसको देखा होगा, नहीं देखा फिर भी अपन उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। मॉडल बना रहा है जो ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े गए हैं। दो शंकु इसके ऊपर जुड़े गए हैं, बेलन के आकार का है और दो शंकु इस पे अपन को लगा लेने हैं। ये लो, ये लो। इस पूरे मॉडल की लंबाई दे रखी है आपको, मैं सवाल पढ़ रहा हूं आगे। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। मॉडल का व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर मॉडल का व्यास। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इस मॉडल का लंबाई है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई कितनी? 2 सेंटीमीटर। आगे पढ़ो सवाल। रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करो। हवा का आयतन, इस मॉडल के अंदर कितनी हवा है? हवा का आयतन ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करोगे? बेलन का आयतन प्लस 2 इंटू शंकु का आयतन। चलिए, अब आपके पास बेलन की क्या क्या डिटेल है वो लिख दो। बेलन के बारे में दे रखा है आपको, ध्यान दें। बेलन के बारे में लिखा है, त्रिज्या कितनी है बेलन की? बेलन की त्रिज्या हो जाएगी, ये व्यास है 3, व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर इसका व्यास है। व्यास का आधा करेंगे 1.5 सेंटीमीटर की क्या है? त्रिज्या है। अब हाइट, हाइट के बाद बात कर लो बेलन के लिए, तो यहां से 2 और इधर से 2, इधर से 2 सेंटीमीटर, इधर से 2 सेंटीमीटर, तो इस बेलन की जो हाइट है वह कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी। ये बेलन की हाइट आ गई 8 सेंटीमीटर की। चलिए, अब बात कर लेते हैं शंकु। शंकु की त्रिज्या कितनी? शंकु की त्रिज्या हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी? अब एक ऊंचाई तो बेलन की ऊंचाई तो अपन ने h मान ली, शंकु की ऊंचाई को आप कैपिटल H मान लो। दोनों जगह h अलग अलग होंगे ना, इसलिए। तो शंकु की ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अब आप इसको फॉर्मूले में पुट करो। बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर h होता है। 2 ब्रैकेट के बाहर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो h क्या आ जाएगा? कैपिटल आ जाएगा। शंकु का कैपिटल H माना है अपन ने। पाई आर स्क्वायर कॉमन, पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लो तो h प्लस 2/3 कैपिटल H। वैल्यू पुट करो, 22/7 इंटू आर का वैल्यू। आर का वैल्यू कितना है इसमें? 1.5 है। 1.5 इंटू 1.5, स्मॉल h की वैल्यू 8 प्लस 2/3, कैपिटल H का वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखा है। चलिए, मैं एक बार सवाल वापस देख लेता हूं। ओके, यही दे रखा है। अब आप क्या करेंगे? सॉल्व कर लो इसको। पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया ये 10, तो 22 इंटू 15 इंटू 15 हो जाएंगे 225, और ये 7 इंटू 100। इधर एलसीएम लो, 8 क्या 24 और 2 दूनी 4, तो 24 और 4 कितने हो गए? 28/3, 3 एलसीएम था। आगे ध्यान दो, 7 का 24 से कैंसिल कर दिया 4 बार, 4 से 100 को कैंसिल कर रहे हैं 25 बार, और 25 से इसको कैंसिल कर दिया अपन ने 9। 3 से इसका भी डिवाइड हो रहा है 3 बार, तो 22 इंटू 3 कितने हो गए? 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका क्या आ गया अपने पास? आयतन आ गया। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं फिर अपन। चलिए, लिख दिया होगा आप लोगों ने इसको। आगे बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये गुलाब जामुन के बारे में बात कर रहा है। शादियों का सीजन है और खूब गुलाब जामुन आप खा रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूं मैं। चलिए, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है।
तो चीनी की चाशनी की बात हो गई, तो 30% किसका? गुलाब जामुन के आयतन का। गुलाब जामुन के आयतन का 30% कौन है? चीनी की चाशनी है। यही आपके लिए क्वेश्चन है। इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको। यहां गुलाब जामुन के आयतन को लाके आपको यहां रख देना है। अब ध्यान दो, गुलाब जामुन है कैसा? गुलाब जामुन का फोटो बना लेते हैं। चलो, ये गुलाब जामुन का फोटो। आगे सवाल पढ़ रहा हूं मैं। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी? ये सवाल पूछा है, 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी? चीनी की चाशनी। तो 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे और उसी की चीनी की चाशनी निकाल देंगे। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्ध गोलाकार भाग लगे गए हैं, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर क्या है इसकी? गुलाब जामुन की लंबाई दे रखी है आपको। व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। व्यास अगर 2.8 है, ये लो व्यास, ये 1.4 और इधर भी क्या आ जाएगा? 1.4। तो अर्धगोला त्रिज्या कितनी? 1.4 सेंटीमीटर। बेलन की जो हाइट है वो अभी मैं डिस्कस कर लूंगा। त्रिज्या बेलन की देखो, वो भी 1.4 होगी। अब आप एक बात ध्यान दें, ये 1.4 है तो इधर भी त्रिज्या 1.4 और ये भी त्रिज्या 1.4। 1.4 1.4 कितना हो गया? 2.8। और ये वाला हिस्सा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। पूरे 5 में से 1.4 हिस्से बाहर निकाल दो दोनों साइड से, तो बीचों बीच कितना बच जाएगा? 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये लो, अब आप निकालो 45 गुलाब जामुन का आयतन। 45 गुलाब जामुन का आयतन किस प्रकार आएगा? 45 इंटू 45 ब्रैकेट के बाहर। अब आप ध्यान दें, बेलन का आयतन प्लस 2 इंटू अर्धगोले का आयतन, ब्रैकेट क्लोज। 45 बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और 2 इंटू ये 4/3, सॉरी 2/3 पाई आर क्यूब, दोनों की त्रिज्या समान है। 45 इंटू कॉमन क्या आ रहा है इसमें से? पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो h प्लस 4/3 और ये r। अब आप इसके अंदर क्या करें? वैल्यू पुट कर दे, बस आपका आंसर आया हुआ है। वैल्यू पुट करो। 45 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 1.4, 1.4 इंटू 1.4 ब्रैकेट, h का वैल्यू दे रखा है 2.2 प्लस 4/3, r की वैल्यू वापस 1.4। यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगी। 7 का भाग 14 में 2 बार। 45 इंटू 2 90। चलो आगे और कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 से ये कट जाएगा 50 बार, ठीक है। 5 का भाग इसमें 10 बार और 5 का भाग इसमें 9 बार। अब हो गया ये 9 इंटू 22 इंटू 14/10, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है? 2.2 इंटू 3 तो हो जाएगा 6.6 और 14 इंटू ये हो जाएगा 5.6। जोड़ेंगे तो 122 होगा लगभग। 6 दूनी 12, 1 हाथ सल 6 और 6 12, 12.2 हो रहा है। चलो लिख देते हैं इसको, 12.2/3। इधर भी पॉइंट हटाया, बट्टे में 0। स्क्रीनशॉट लें आप इसका पहले जल्दी से, फिर आगे की कैलकुलेशन में आपको और करके बता देता हूं। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा। डायग्राम की भी आवश्यकता नहीं है अपन को जो लाइन चाहिए वो मैंने छोड़ दी है वहां, और एक ये वाला, बस
ये क्या चल रहा है अपने 45 गुलाब जामुन का आयतन चल रहा है। ये लो आगे 9 इंटू 22 इंटू 14 अपॉन 10 इंटू 122 अपॉन 30, यही तक थे। 3 का डिवाइड देखो यहाँ हो रहा है 3 10 बार, 3 3 9। अब 22 इंटू 3 हो गया 66 और यहाँ 14 इंटू 122/100 ये आ गया। इसको मैं यहीं रोक देता हूँ सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका क्या है टोटल फाइनली आयतन आ गया किसका 45 गुलाब जामुन का आयतन है। तो चीनी की चाशनी क्या होगी, चीनी की चाशनी 30%, तो 30/100 इंटू 45 गुलाब जामुन का आयतन तो ये रहा 66 इंटू 14 इंटू 122/100। 1 0 से ये 1 0 इसका काट दिया। अब आपके पास इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है 66 इंटू 14, 14 इंटू 3 42 कर लो चलो, और ये 122/1000। इसका सबका मल्टीप्लाई करना है और आपको 3 संख्या पीछे से छोड़ के क्या कर देना है पॉइंट लगा लेना है। तो मैं आपको ये डायरेक्ट बता देता हूं किया हुआ पड़ा है मेरे पास। जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 338.175 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इसको राउंड फिगर करेंगे आप तो 338 सेंटीमीटर क्यूब इसको आप लिख लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। आज अपन ने कंटिन्यूसली चौथे दिन भी 12.2 के कुछ क्वेश्चंस है उनको भी कर रहे हैं। तो पीछे वाले वीडियो भी अगर आपने नहीं देखे हैं 3 वीडियो मैंने इसके ऊपर और बनाए हुए हैं तो उनको भी आप पहले देखें, आपको इस चैप्टर का थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर होगा। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो के लिए, नए नए चैप्टर्स को कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं ललित कुमार चैनल के साथ आप जुड़े रहें तो आपको नए नए और नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अच्छे से समझ आ रहा है आपको वीडियो समझ पढ़ाया हुआ, अगर आपको समझ में अच्छे से आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। चौथा क्वेश्चन, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बनाया हुआ है। कलमदान है एक, तो ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट मैं घनाभ बना दिया। ये घनाभ ही है, ऐसे घनाभ है ये इस प्रकार का है। 4 शंक्वाकार इसके अंदर क्या है छेद है पेन रखने के लिए। तो घनाभ की जो डिटेल है वो मैं लिख लेता हूँ। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी दे रखी है 15 10 3.5, 15 10 और 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद शंकु, शंकु की त्रिज्या दे रखी होगी, त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और शंकु की हाइट भी इसमें दे रखी होगी, हाइट दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। गहराई है तो ये हाइट ही है, ये गहराई जो दे रखी है ये इसकी हाइट है 1.4 सेंटीमीटर। क्या करेंगे आप, लकड़ी का आयतन अगर आपको ज्ञात करना है बराबर घनाभ का आयतन, टोटल जो घनाभ का आयतन है उसमें से क्या करोगे आप 4 शंकु है, 4 इंटू शंकु का आयतन, L इंटू बी इंटू एच, 4 शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इन सब का मल्टीप्लाई 15 10 और 3.5 माइनस 4/3 22/7। आर का वैल्यू 0.5 इंटू 0.5, एच का वैल्यू 1.4 सेंटीमीटर। पॉइंट हटाया और ये पॉइंट हटाया, बट्टा कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ये लो इधर देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 इंटू 10 35, तो 15 इंटू 35। आगे 7 की टेबल से ये देखो 14 कट गया 2 बार, 5 के पहाड़े से ये कट जाएगा 5 दूनी 10 200 बार, फिर 5 के पहाड़े से ये और कट जाएगा 5 चौक 20 40 बार, 40 ये 10 के पहाड़े देखो 10 बार कट गया। तो अब कुछ बचा नहीं है। 22 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 44 और 10 इंटू 3
ये लो 15 इंटू 35 500 और 25, 15 इंटू 5 5 2 हासिल, 15 इंटू 7 हासिल 75 होता है, 45 और 7 52 525। 3 का इसमें भाग देंगे तो 3 एकम 3, फिर 14, फिर 0.66 ये होता है, अपॉन 10 और चल रहा है अभी तक। मैंने क्या किया, 3 का भाग दिया 44 के अंदर तो 14.66 आ जाएगा। अब 525 माइनस 1.46, इसमें से इसको माइनस कराओगे तो 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसमें शेष बची लकड़ी का जो आयतन है वह आ चुका है आपके पास। लिख ले फटाफट, स्क्रीनशॉट लें इसका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखो एक बात मैं आपको और भी समझा देता हूं कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। अगर तुम लोग अगर प्रैक्टिकल समय पे नहीं कर पाए, अगर तुम लोग इसका प्रैक्टिकल मतलब समय समय पर इसका अभ्यास नहीं कर पाए, तो अभ्यास नहीं होने के कारण ये जो स्क्रीनशॉट ले रखे हैं आपने, या कॉपी में जो लिख रखा है आपने, जो नोट्स है, मटेरियल जो लिख रखा है, वो वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा। इसका बार बार अभ्यास करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिस प्रकार आप अपनी जो तलवार होती है, रण क्षेत्र जो होता है, वहां जाने से पहले तलवार की जो धार होती है उसको धार दी जाती है। तो बार बार उसको धार इसलिए दी जाती है, बार बार देंगे धार तो तलवार की धार बनी हुई रहेगी, नहीं तो उस पर जंग लग जाएगा। तो बार बार आप भी इसको क्या करें, चैप्टर्स का जो साइंस है, मैथ्स है, या कोई भी सब्जेक्ट है, उन सब का बार बार अभ्यास करते रहे, बार बार उनको पढ़ता रहे, ताकि क्या रहे आपका ये बोलने ना पाए आप। और मेन एग्जाम के अंदर आप इतनी कंठस्थता के साथ और इतने आत्मविश्वास के साथ उत्तर को लिख पाएं, ताकि आपका एक नंबर भी उसमें से नहीं कटे और आप बहुत ही अच्छे अंकों से क्या हो, उत्तीर्ण हो सकें। चलो 4 नंबर क्वेश्चन अपन ने कर लिया। अब आप 5वां देखें। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दे रखी है। शंकु हाइट दे दी 8 सेंटीमीटर। आगे पढ़ते हैं सवाल। ऊपरी सिरा खुला हुआ है, यदि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की। पानी भरा हुआ, इसमें पानी भरा हुआ है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर गोलियां, त्रिज्या कितनी 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये गोला इसमें डाला जाता है, तो इसमें से भरी हुई पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। माना कंचे, कंचे कितने n एक कंचे का आयतन बराबर 1/4 इंटू शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या है, पानी है ना, पानी का आयतन है ये कुल मिला के। आप इस सवाल को ध्यान से समझें। ये पानी से भरा हुआ है, जैसे मैंने इसके अंदर एक कंचा डाला तो एक कंचे का जितना आयतन है उस आयतन के बराबर पानी इसमें से क्या होगा, बाहर गिर जाएगा। 2 कंचे डाले तो 2 कंचों के आयतन के बराबर का पानी बाहर गिरेगा। तो अब कितने कंचे डाले हैं वो मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने इस सवाल के अंदर क्या कर दिया है, कंचे मान लिए, माना n कंचे। कंचे इसमें कितने डाल दिए, n कंचे डाल दिए। n कंचे डाले तो एक कंचे का आयतन अगर अपन ज्ञात करेंगे तो उसको अगर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n कंचों का आयतन आ जाएगा। और सभी कंचों के आयतन के बराबर जब सभी कंचे इसके अंदर डाल दिए जाते हैं, तो प्रश्न यह कह रहा है कि संपूर्ण शंकु के आयतन का 1/4 पानी जो है वो बाहर गिर जाता है। तो जो पानी बाहर गिरा है वही तो इस कंचों के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि पानी का स्थान किसने ले लिया, कंचों ने ले लिया। तो ये अपन क्या कर देंगे, संपूर्ण शंकु के 1/4 भाग जो पानी बाहर गिरा है वह पानी का जो आयतन है वह सभी कंचों के आयतन के बराबर अपन ने कर दिया। यही प्रश्न में दे रखा था और यह कंसेप्ट था। कंचे का आयतन 4/3 पाई r क्यूब,
आप बात समझे, आर इसकी और इसकी दोनों की अलग अलग है, तो अपन इसकी गोले की त्रिज्या जो है वो मान लेते हैं कैपिटल आर। ये लो 1/4 और ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये लो सॉल्व करो, n इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल आर की वैल्यू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 बराबर इधर 4 इंटू 3 पाई का वैल्यू कितना होगा 22/7, आर का वैल्यू कितना होगा गोले के अंदर 0.5, सॉरी स्मॉल आर 5 है, तो 5 इंटू 5 और हाइट कितनी होगी, हाइट 8 होगी। ये लो 8 हो गई। अब आपको n की वैल्यू निकालनी है, किसकी, n की। तो मैं कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं इसको है जैसे के जैसे इसको पूरे को उधर भेज रहा हूं। कैसे होगा देखो, आप पहले ऊपर वाले लिख लो उधर 22 इंटू 5 इंटू 8 बट्टे 4 इंटू 3 इंटू 7। इस बट्टे को मैं थोड़ा सा और आगे ले जा रहा हूं। देखो ऊपर वाले ऊपर लिख दिए, इधर नीचे वाले नीचे लिख दिए। अब ध्यान दे, जो नीचे लिखे हुए हैं वो उधर जाएंगे तो कहां चले जाएंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे मल्टीप्लाई में। तो 3 इंटू 7, जहां ऊपर लिखे हुए सारे वहां आएंगे नीचे आ जाएंगे। तो 4 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है। कैसे करेंगे ध्यान दे थोड़ा, 7 से 7 कट गया, 22 से ये 22 कट जाएगा। आगे और देखें आप इसको, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, तो कितने हो गए 1000 आ जाएंगे। ये 2 5 और ये दोनों 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देखिए 1 मिनट स्क्रीनशॉट लें आप इसका। चलिए आगे कैसे करेंगे, आगे इसमें इतने कैंसिल कर दिया आपने, फिर 4 का भाग 8 में जा रहा है 2 बार, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, और भी आप देखें धीरे धीरे और कैंसिल हो रहे हैं। 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, 5 से इसको काट दें, 5 दूनी 10, ये हो गया 200, और 200 को 2 से काटा तो कितना आ गया 100। n बराबर कितने आ गए 100। कंचों की संख्या कितनी है 100 है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ये आपने कर दिया होगा। एक मिनट चलिए आज अपन इतना ही करते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और सर्दियों का मौसम चल रहा है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और बहुत ही अच्छा मौसम है पढ़ाई करने के लिए आपके लिए, तो मेहनत करें और खूब अच्छा खाएं। शादियों का सीज़न चल रहा है तो अच्छा खाएं और अच्छा पढ़ें। और अर्धवार्षिक परीक्षा आपके नज़दीक ही है, तो उसके लिए भी निरंतर मेहनत करते रहें। अर्धवार्षिक परीक्षा आपको ये बता देगी कि आपका इस तरह अभी तक क्या चल रहा है, आपने कितना पढ़ा है। उसके पश्चात आपको एक मौका और मिलेगा जनवरी और फरवरी में पढ़ने का। जनवरी और फरवरी में आप बहुत अच्छे जी तोड़ मेहनत करें, ताकि मार्च के अंदर एग्जाम हो आपकी ईयरली जो मेन एग्जाम है अपना, तो उसके अंदर आप अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दे सकें, प्रदर्शन आप अच्छा उसका हो, और आपके शानदार रिजल्ट के साथ मई या जून में जो रिजल्ट आता है उसको देख के आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें और अपने माता पिता का नाम भी रोशन करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें अपने चैनल के साथ। मैं ललित कुमार चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।